माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। आइए बड़े भाव से सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया। जय हो। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया। सानन्दया जग्मुश्चरन्तु सर्वतोदिकम्। जगमुश्चरन्तो भुवनात्रयम्। एकदा ब्रह्मणा पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्राह्मण कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए विष्णु धाम में पहुंचे। बोलिए भक्तों भगवान की। भैया इंट्रोल बहुत देर का नहीं होता है, आप लोग बड़े भाव से और बड़े ध्यान से भगवान की कथा में जुट जाएं। अभी चारों कुमार चल दिए, विष्णु धाम में पहुंचे। कहां? जहां सातवें फाटक पर जय और विजय का पहरा था। सीधे भगवान के पास जा रहे थे। दोनों ने कहा, कहां जा रहे हो, रुक जाइए। अब तो सनत कुमार के क्रोध आ गया। हा? भगवान के धाम में जाने से हमको कोई मना नहीं करता था। जय विजय ने मना कर दिया, आखिर क्यों? भगवान के पास जाने से तुमने हमको मना किया, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, श्राप नहीं देना। तब तक ब्राह्मणों ने कहा, मैं तुमको श्राप दे ही रहा हूं। 3 जन्म भर पाई हो आसुर योनि महिमा। नहीं महाराज, ऐसा ना करें, मेरे उद्धार का भी रास्ता दिखा दें। तब बताया कि पुनि आई हव वैकुंठ में या में संशय नाही। 3 जन्म तुमको आसुर योनि भुगतनी ही पड़ेगी, उसके बाद इसी पद को पा जाओगे। जय विजय लगे रोने, अब क्या करूं? संत ने श्राप दे दिया। उधर भगवान विष्णु ने अपने मन में विचार किया, दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं, लक्ष्मी जी को साथ लेकर के चल दिए। कहीं ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा? चल दिए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर के। और इधर जैसे सनत कुमारों ने देखा भगवान आ रहे हैं, झट बोले, हे महाराज। तब बोले सनकादि बिचारी, बोले सनकादि बिचारी, प्रभु अपराध कीन हम भारी। प्रभु अपराध कीन हम भारी, इन्हें अपन क्रम पालन कीन्हा। और बिनो अपराध श्राप हम दीना। बिनो अपराध श्राप हम दीना। बिनो अपराध श्राप हम
दीन अपराध साप हमें दीना। महाराज इनका कोई अपराध ही नहीं था, ये तो द्वारपाल थे। द्वारपाल का परम कर्तव्य है कोई व्यक्ति दरवाजे पर आए तो उसको रोक लें और महाराज से आदेश लेकर के जब उनका आदेश हो तब जाने के लिए कहें। इनका कोई दोष नहीं था, व्यर्थ में मेरे क्रोध आ गया, अक्रोध के कारण से मैंने इनको श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज एक बात बताइए, भगवान विष्णु के धाम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये पांचों चोर नहीं थे, तो वहां सनत कुमार के क्रोध कैसे लग गया? इसका कारण क्या है? बोले महाराज इसमें भी भगवान का हाथ था। एक बार विष्णु पुराण को उठा करके देखिए, यहाँ से थोड़ी कथा विष्णु पुराण की ली जाती है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के बदन में तैल की मालिश कर रही थी। बोलिए भक्त और भगवान की। शांत रहिए भैया। और तैल की मालिश करते करते भुजाओं में मालिश करने लगी। मां लक्ष्मी ने मन में विचार किया, हमने भगवान के भुजाओं में बहुत बड़ा बल सुना है लेकिन देखा नहीं, देख लेती तो अच्छा था। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि ये हमारे भुजा का बल देखना चाहती हैं, तो मेरे भुजा का बल केवल ये मेरे दोनों जो द्वारपाल हैं जय और विजय यही रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता है। बस जय विजय के बुद्धि को भ्रमित कर दिया भगवान ने, और जैसे बुद्धि को भ्रमित किया उसी समय सनत कुमार आ गए। जय विजय ने रोक दिया, उनके क्रोध आ गया, श्राप दे दिए, 3 जन्म आसुरी योनि भुगतोगे। अब भगवान का काम बन गया, ये लक्ष्मी जी मेरे भुजा का बल देख लेगी। भगवान को देख करके जय विजय ने कहा महाराज इनका कोई अपराध नहीं था, मैंने इनको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा अच्छा किया। ओहो, जय विजय ने कहा स्वामी हम आपके सेवक हैं और हमको श्राप हुआ, आप कहते हैं अच्छा हुआ? हाँ। कहा क्यों? कहा हम ब्राह्मण के तेज को जानते हैं। क्या? एक ब्राह्मण पैटी पताल छली बलि, एक ब्राह्मण 60,000 को जारे, एक ब्राह्मण 100 के समुद्र लियो, एक ब्राह्मण क्षत्रिय के तल मारे, एक ब्राह्मण लात हनाहरि को, एक ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, ब्राह्मण से जनि वैर करो को, ब्राह्मण से परमेश्वर हारे। ब्राह्मण के तेज को मैं जानता हूं। अगस्त्य जी महाराज समुद्र सोख लिए, परशुराम जी महाराज क्षत्रिय का विनाश कर दिए, भृगु महाराज भगवान विष्णु के सीने पर पैर मार दिए, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यदुकुल का विनाश कर दिए, और महाराज वामन भगवान ब्राह्मण राजा बलि को छल लिए, और कपिल देव महाराज 60,000 राजा सगर के पुत्र का विनाश कर दिया। मैं ब्राह्मण के तेज को जानता हूं, ब्राह्मण से बैर मैं नहीं कर सकता। जय विजय ने कहा महाराज ये हमको श्राप दे दिए, आप ब्राह्मण का आदर करते हैं और मैं भी आदर करता हूं, लेकिन मुझे श्राप हुआ, अब बताइए मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा बस बस मत तो चिंता करिए। एक जन्म विष्णु कहा और सनकादिक एक बार, एक जन्म लक्ष्मी कहा कि हम करी हों उद्धार। तीनों ने एक एक जन्म में वरदान दिया कि हम तुमको उद्धार करा दूंगा जल्दी से जल्दी। तो पहला जन्म इनका क्या हुआ? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये महाराज कश्यप जी के पुत्र थे। अदिति से देवता, अदिति से दैत्य, दिति के पुत्र थे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। जब ये दोनों भाई बड़े हुए
हिरणाक्ष दैत्य ने हिरण्यकश्यपु से कहा, भैया मेरे विचार में एक बात उठता है, क्या? ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। क्या नहीं समझ पाए? बोले ना रहे धरती और ना होगा पूजा पाठ हवन यज्ञ तप कथा नहीं होगा। और जब ये सब नहीं होगा तो विष्णु का बल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसी से विष्णु का बल बढ़ता है। और जब ये सब नहीं होगा तो विष्णु स्वयं धीरे धीरे दुबले हो जाएंगे, दुबले होकर के उनकी तिसरी हो जाएगी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ? बस हिरणाक्ष दैत्य ने आ करके और पृथ्वी को एकत्रित करके, बहुत बलशाली थे, पृथ्वी को दोनों हाथों से इकट्ठा करके मुट्ठी में ले लिया और ले जा करके पातालपुरी में विष्टा का मकान बना करके रख दिया। अब यहां से कोई नहीं ले जाएगा। सारा संसार जलमग्न हो गया। सृष्टि रचने का समय हुआ। विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बाबा को चिंता हो गई, अब मैं क्या करूं? जितनी सृष्टि मैं रचता हूं तो कमल के पत्ते पर टिकती है, और जो ये रचते हैं वो डूब जाती है। प्रभु अब मेरा कल्याण कीजिए। अब भगवान का जैसे ध्यान किया तो ब्रह्मा बाबा के छींक आ गई। दाहिने नाक से एक शुक्र आकार अवतार भगवान का हुआ, कमल के पत्ते पर रख दिया। देखते ही देखते पर्वताकार शरीर हो गया। और महाराज जब पर्वताकार शरीर हो गया तो ब्रह्मा बाबा ने विनती किया, प्रभु अपने भक्तों की रक्षा, धरती माता की रक्षा करिए। बोलिए बराह भगवान की जय। पूरा बदन मानो का और धड़ के ऊपर सर सूकर का, कंधे पर गदा रख करके घुरघुराते हुए कमल के पत्ते से जल में कूद पड़े और नीचे सतह पर जाने लगे धरती को लाने के लिए। और उधर से हिरणाक्ष दैत्य भी अपने कंधे पर गदा रख करके दौड़ा चला जाता है। नारद जी मिल गए हिरणाक्ष दैत्य को। ए तमुड़े वाले बाबा रुक जाइए। ओहो, नारद जी रुक गए। क्या बात है? मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। ना बाबा, कांपने लगे नारद जी। क्यों कांप रहे हो? मैं लड़ूंगा। भैया हम लड़े कभी नहीं। नारद जी कभी लड़े नहीं है किसी से। बोले महाराज मैं लड़ना नहीं जानता हूं। तब क्या जानते हो? बोले लड़ाना जानता हूं, लड़ाना जानता हूं। लड़ नहीं सकता लेकिन लड़ा सकता हूं। सही है। हिरणाक्ष दैत्य ने कहा तो ठीक है, हमारे बराबर कोई योद्धा बताइए। अरे तुम पागल हो गए हो? तुम अपने कंधे पर रखे खोज रहे हो अपने बराबरी योद्धा को, और उधर हिरणाक्ष वो एक सूकर वो भी अपने कंधे पर गदा रख करके अपने बराबर योद्धा को खोज रहा है। दौड़ करके जाइए, पातालपुरी में वो पहुंचा है। जान बची मैं लाखों पाया, भगे हिरणाक्ष दैत्य यहां से। जब हिरणाक्ष दैत्य भाग जाते हैं तो महाराज होता क्या है? हिरणाक्ष दैत्य जब भाग जाते हैं, नारद जी वहां से नारायण नारायण का गान गाते गाते भगे। और इधर देखिए भगवान विष्णु अपने थुथने से उस विष्टा के मकान को गिरा करके धरती माता को सिर पर रख करके उठा लेकर के चले। और जब ये धरती माता को लेकर के चले तो महाराज पीछे से हिरणाक्ष दैत्य ने कहा, ऐ पृथ्वी चोर, मेरे पुरखों की धरोहर कहां लिए जा रहे हो? रुक जाओ। रुक गए। क्या है? युद्ध करना चाहता हूं। अरे भगवान तब तो चल दिए। अब जब युद्ध करना चाहते तो जल्दी भगो यहां से। क्यों? क्योंकि जल के बीच युद्ध हो ही नहीं सकता है। भगवान जल से ऊपरी सतह पर आए, कमल के पत्ते पर धरती मां को रख करके चारों तरफ से विस्तृत कर दिया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक नहीं कई अवतार हमारे यहाँ भगवान का हुआ है। अयोध्या में श्री राम जी का अवतार, और पस्का में भगवान वराह का अवतार। एक छोटा सा बालक संतोष कुमार विष्णुद्रा भगवान की श्री चरण में भगवान की तरफ से धन्यवाद। देखो महाराज, वराह भगवान अब गदा लेकर के हिरणाक्ष दैत्य की तरफ मुड़े, और एक गदा का प्रहार जो ही किया, हिरणाक्ष दैत्य भी प्रहार करने लगे।
अब दोनों पर गदा युद्ध होता है और धीरे धीरे युद्ध होते होते एक गदा का प्रहार किया भगवान ने हिरणाक्ष दैत्य के ऊपर। सो गोविंदाय नमो नमः। हिरणाक्ष दैत्य का उद्धार हो गया। और उधर देखिए एक दूत ने झट दौड़ करके कहा हिरण्यकश्यप से, हे महाराज तुम्हारे भाई का वध हो गया। किसने किया? बोले विष्णु सूकर का रूप धारण करके कर दिए। भ्रातर्येयं विनिहते भ्रातर्येयं विनिहते हरिणाक्रोडमूर्तिनः हिरण्यकशिपुराजन् पर्येत पितृतासुता सर्येयं विनिहते हरिणाक्रोडमूर्तिनः हिरण्यकशिपुराजन् पर्येत पितृतासुता सर्येयं। हिरण्यकश्यपु ने सुना मेरे भाई का वध हो गया। दांतों को कटकटाए, होंठों को चबाए, लाल लाल नेत्र करके बुलाया त्रयक्ष, शंबर, पाक, इल्वल, विप्रचित्त, पुलोमा इत्यादि दैत्यों को बुला करके कहा है हम तो जानते थे कि विष्णु का नाम समदर्शी है, तो भगवान समदर्शी हैं, लेकिन वो तो ठहरे भी समदर्शी। देवताओं ने उनका कुछ टहल टकोरी कर दिया। तो 84 लाख योनियों में सबसे नीच योनि सूकर की, और उस योनि को धारण करके मेरे भाई का वध कर दिया है। आज विष्णु को मालूम पड़ेगा कि अच्छे व्यक्ति से पाला पड़ा है। जब तक मैं सूकर रूपी विष्णु का वध नहीं करूंगा तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा, अपने भाई को तिलांजलि नहीं दूंगा। और तुम जाकर के बाग, बावली, बगीचा, पुरग्राम इत्यादि में आग लगवा दीजिए। आदेश दिया अपने दूतों को। और इधर हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, अपने माँ के पास पहुंच करके मैया को समझाने लगा। मैया अम्बा अम्बो अम्बा अम्ब हे बधो पुत्रा वीरम माहर्तु शोचितुम। अम्बा अम्ब हे बधो पुत्रा वीरम माहर्तु शोचितुम। रिपोरभिमुखे श्राद्धा सूराणां वदएतिता। रिपोरभिमुखे श्राद्धा सूराणां वदएतिता। अम्बा अम्ब हे बधो पुत्रा। अम्बा अम्ब हे बधो पुत्रा वीरं महतो शोचितुं। रिपोरभिमुखे श्राद्धा सूराणां वदएतिता। ए भैया आप लोग क्यों रोती हैं? मेरे भाई की पत्नी पुत्रवधू क्यों रोते हैं? मेरा भाई शत्रु के सम्मुख लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हाँ? वीर गति को प्राप्त हुआ। मामरुद मत रुदन करिए। मैंने तो संकल्प लिया है सूकर रूपी विष्णु का जब तक वध नहीं करेंगे तब तक अपने भाई को तिलांजलि नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा ना करके उसीना देश के राजा, वाह भाई वाह, जय हो, बड़ा आनंद आ रहा है। उसीना देश के राजा सुयज्ञ अपने पत्नी के साथ शत्रु की सेना में मार दिए गए। उनकी लाश को उनके पुत्र वधू पुत्र जलाने को शाम तक नहीं दिए। तो यमराज 5 वर्ष के बालक के रूप में आकर के उनको समझाए। उनके समझाने से तब लाश को जलाने को दिया। इसलिए मैया
माम चिंता करो, मत चिंता करिए, मैंने अपना प्रण सुना दिया। इस प्रकार वचन कह करके मां के पास से आया हिरण्यकश्यपु। मन में विचार किया, विष्णु से बैर कोई सरल नहीं है, तप करना चाहिए। कनक कश्यपु ने यह सुना, तप कर वेद पद लीना। तो विचार विधि हो नहीं तो दैत्य कठिन तप कीना। ताते ते मंदर द्रौड्यम तपः परम दारुणम। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगो शासितानि वः। ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर जा करके ऊपर को दोनों भुजा को उठा करके और ऊपर को देख करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी के नाम को स्मरण करने लगे। और जब ब्रह्मा जी के नाम का स्मरण करने लगे तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो गई। 100 वर्ष हो गया इनको तप करते करते। दीमको ने इनके बदन में मिट्टी का ढेर लगा दिया। इनके जटा से इतना तेज निकला कि देवराज इंद्र का इंद्रासन जलने लगा। देवराज इंद्र घबराए, अब क्या होगा। ब्रह्मा बाबा का ध्यान किए और झट ब्रह्मा बाबा अपना कमंडल लेकर के मंदराचल पर्वत पर आकर के पहुंच जाते हैं। हिरण्यकश्यपु से कहा, वैसे तो खोज नहीं पाए, एक मिट्टी का ढेर देख करके कमंडल से जल लेकर के जल का छींटा मारे, मिट्टी का ढेर नीचे गिर गया और हिरण्यकश्यपु मोटा ताजा उस मिट्टी की ढेर से प्रकट होकर के बाहर आ गया। मालूम पड़ा अभी ये भवन से आया हूं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपसिद्धो असि काश्यप। वरदोहमनुप्राप्तो प्रियतमेप्सितो वरः। हे कश्यप नंदन, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगिए। जो कुछ इच्छा उसको मांग लीजिए। हिरण्यकश्यपु ने आंखें खोल करके कहा, बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। लाइए भैया आरती करा दीजिए। क्या फायदा है हम कथा कहें, आप लोग कोई दूसरी बात करते रहें। हाँ? तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत तो है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
देखिए सज्जनों, वक्ता चाहे स्वयं विष्णु भगवान आ जाएंगे और जब तक श्रोता नहीं सुनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए। विद्वान नहीं बड़ा होता है, श्रोता बड़े होते हैं। श्रोता ना होते तो विद्वान कौन कहता, और भक्त ना होते तो भगवान कौन कहता। विचार करिए, कहीं ऐसा ना सोच लें कि स्वयं 5 हाथ के ऊंचे आसन पर बैठे हैं, हम लोगों को जमीन पर बिठा दिए हैं और कुछ बोलता हूं तो डांटते हैं। नहीं, डांटता नहीं हूं, ये सीख है। आप लोग जमीन पर बैठे जमींदार हैं और हम चौकी पर बैठे चौकीदार हैं। आप विचार करिए, जमींदार बड़ा होता है चौकीदार, हाँ? स्वयं समझ जाइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काले सदा अपने रय से डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। कालो सदा अपने रग डोले, न जाने कब सिर पर डोले। काले सदा अपने रय से डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। कालो सदा अपने रग डोले, न जाने कब सिर पर डोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत तो है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए भक्तों भगवान की। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देखा आंखें खोल करके ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं। दाता प्रणाम, आशीर्वाद। यदि आप मुझको वरदान देने के लिए आए हैं तो वचन दीजिए, जो मांगूंगा दोगे। बोले दूंगा दूंगा दूंगा। तो लीजिए महाराज, यही वरदान हमको दे दीजिए जो मैं आपसे मांग रहा हूं। भूतेभ्यस्त्वद सृष्टिभ्यो मृत्युर्मभून्मम प्रभो, ना अंतर बहिर्दिवानक्तमन्यस्मादपि चायुधै, ना भूमौ ना अंबरे मृत्युर, ना नरैर्ना मृगैरपि। मेरी मृत्यु ना आकाश में हो, ना पाताल में, ना जमीन पर हो, और ना आकाश में हो, ना घर में मृत्यु हो और ना बाहर मृत्यु हो, ना दिन में मृत्यु हो ना रात में मृत्यु हो, ना आपके द्वारा जो सृष्टि रची गई है उसके हाथों मृत्यु हो, और ना आपके द्वारा जो हथियार रचा गया है उससे मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसने तो अमृत तो ही मांग लिया, हा? सब कुछ मांग लिया। ताते में दुर्लभम पुंसाम यान वृणीशे वरान मम, तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। बहुत कठोर वरदान मांगे हो, दुर्लभ वर है, लेकिन फिर भी मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, एवं मस्तु। अब तो वरदान देकर के ब्रह्मा बाबा चले गए। इधर हिरण्यकश्यपु
शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर के और दैत्यों की टोली सजा करके 10 दिशाओं को जीत लिया। देवता आकर के पर्वत की कंदरा में वास करने लगे, देवलोक को छोड़ करके। अपनी सेना को लेकर के ये दैत्य विष्णु लोक पर धावा बोलने के लिए तैयार हो गया। एक दूत ने कहा, मंत्री ने कहा, हे महाराज इतना जल्दी क्या है? विष्णु भगवान पर चढ़ाई मत करिए। बोले क्यों? कहा इतना तेज नहीं जलना चाहिए कि जो जल्दी बुझ जाए, धीरे धीरे जलिए। अहंकार आ गया। अहंकार आ गया किसको? हिरण्यकश्यपु को। एक बात याद आई, एक महात्मा भगवान के मंदिर में कथा कह रहे थे और वहां कथा सुनने कोई नहीं जा रहा था। एक सेठ जी कथा सुनने जा रहे थे, और कथा के बीच में भी सेठ जी ने बेईमानी कर लिया। भगवान की कथा सुनने जाते थे, वहां भी मन में बेईमानी आ गई। क्या सुन करके? एक दिन भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, हाँ प्रभु, अरे हमारे मंदिर में ब्राह्मण देवता हमको कथा सुनाते हैं, हाँ, और कोई कथा सुनने नहीं आता है। तो जब कथा सुनने कोई नहीं आता तो दक्षिणा कौन देगा? हाँ, आप बताइए इनको कितनी दक्षिणा मिलेगी? अब बिना सोचे विचारे हनुमान जी ने कहा 2000। सेठ जी ने सुन लिया। सेठ जी ने सोचा चलो ये कथा महाराज जी के पास चलें, पंडित जी के पास, और तय कर लें। चले गए। महाराज जी आपसे कोई कथा सुनने आता नहीं तो दक्षिणा कौन चढ़ाएगा? भैया कथा मैं कहता हूँ, आपको किस बात की चिंता है? नहीं दक्षिणा पाऊंगा तो क्या होगा? बोले नहीं, एक बात कहता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि 1000 रुपए में आप प्रसन्न हो जाओगे? अरे महाराज 1000 रुपए में हम प्रसन्न न, हमारे भगवान प्रसन्न। झट जेब से निकाल करके 1000 रुपया दे दिया। और जिस दिन कथा आप विराम देंगे उस दिन कोई पैसा नहीं लेंगे आप जो आएगा। बोले नहीं छूंगा। अब सेठ जी भंडारा वाले दिन आकर के बैठ गए। 2000 मिलना था, 1000 दे दिया। कथा सुनने का फल पाऊंगा प्लस 1000 और पा जाऊंगा। हा? शाम हो गया, 2000 कौन का है, 2 रुपया नहीं आया। किसी को मालूम ही नहीं था यहां कथा हो रही है। सूर्यास्त के बाद में सेठ जी क्रोधावेश में आकर के खड़े हुए। अरे मानो झूठ बोले तो सही है, लेकिन ये देवता हनुमान भी झूठ बोल रहे हैं। दाहिना पैर उठा करके हनुमान जी को पाद प्रहार करने के लिए चले। हनुमान जी ज्यों ही ये पैर उठाए, दूर ही रोक लिए। अब ना पैर आगे जाता है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, वहीं पैर जाम हो गया। तब तक राम जी ने पूछा, हनुमान क्या है महाराज? आपने कहा था 2000 मिलेगा, यहां तो 2 रुपया नहीं मिला ब्राह्मण देवता को। हनुमान जी ने कहा, स्वामी 1000 रुपया हाथों हाथ ब्राह्मण देवता के घर पहुंचा दिया है, और शेष 1000 है। उस 1000 के लिए सेठ जी का पैर गिरव रख लिया हूं, और जब ये सेठ 1000 रुपया देंगे तब मैं पैर छोड़ूंगा। सेठ जी ने सोचा, ये नहीं मैं समझा था कि हम ही से 2000 ले लेंगे। हा? दे दिया 1000 सज्जनों, और जब 1000 दे दिया तब सेठ जी के पैर छूटे। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्तों भगवान की। आज अहंकार के वशीभूत होकर के ये दैत्य विष्णु पर धावा किया। मंत्री के रोकने से रुक गया, मान गया। और जब मंत्री के रोकने से मान गया सज्जनों, तब श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, देवता जा करके भगवान की विनती किए, महाराज मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा, जब उस दुष्ट के यहां हमारा भक्त प्रहलाद प्रकट होएगा और वो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को दंड देगा, तब मैं उसका उद्धार करूंगा। इधर है कयाधु के उदर में जब प्रहलाद थे, इंद्र पकड़ लिए जा रहे थे। नारद बाबा ने आकर के छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसी दैत्य पुत्र के कारण से तुम्हारा कल्याण होगा। और कयाधु को ले जाकर के संत के आश्रम में छोड़ दिए। नारायण नारायण का जाप वहां उदर में सुने प्रहलाद।
प्रहलाद के जन्म का समय हुआ तो कयाधु ने सोचा मेरे प्राणनाथ यदि एक बार राम का नाम कह देते तो कल्याण हो जाता। ए स्वामी आपकी तप सिद्धि हो गई? बोले हाँ। ब्रह्मा जी ने तो वरदान दिया, हमने सोचा भगवान शंकर की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लूं। तब एक सुगा, ये विष्णु पुराण में लेख है, एक सुगा आकर के एक पेड़ के टहनी पर बैठ करके हमारे शत्रु का नाम ले रहा था, शिव जी का नाम नहीं जपने दिया। स्वामी आपके शत्रु? हाँ। वो कौन है? तुम नहीं जानती? बोले नहीं। अरे जिसने मेरे भाई को मार दिया, मैं नहीं जानती किसने तुम्हारे भाई को मारा, वही मेरा शत्रु है। नारायण नारायण नारायण, और 3 बार नारायण कहा, प्रहलाद का जन्म हो गया। बोली भक्त भगवान की जय। प्रहलाद ने सोचा जब माँ के उदर में था तब नारायण का नाम संतों के मुख से, आज मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी नारायण नाम कहते हैं। हाँ? इसलिए हमको भी नारायण कहना चाहिए। हमको भी नारायण नाम कहना है। अच्छा, तब प्रहलाद जी नारायण जपते थे। हे भगवान का खिलौना पसंद था, भगवान का नाम पसंद था। 5 वर्ष के जब प्रहलाद हुए तो शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और आमर का झांकी हिरण्यकश्यपु भागते रहेंगे और नरसिंह नारायण भगवान खदेड़ते रहेंगे। इस प्रकार झांकी दिखाई जाएगी। रास्ता खाली करवा लीजिए बीच में। बोलिए भक्त भगवान की जय। शोर मत मचाइएगा, प्रसंग पर ध्यान रखिएगा। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, संडामर्क को बुलवा करके हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को आसुरी विद्या का ज्ञान देने के लिए भेज दिया। और जब संडामर्क आसुरी विद्या का ज्ञान दें तो प्रहलाद राम राम सीताराम श्री राम जय जय राम, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। प्रहलाद जी इस प्रकार नारायण नारायण का जाप करें। संडामर्क ने कहा है तू क्या कहता है? बोले प्रभु का नाम। एक दिन प्रहलाद आसुरी विद्या छोड़ करके नारायण का नाम जपते आ रहे थे। पुष्टिकरण देखिए, एक बुढ़े कुम्हार और कुम्हारिन आवा उनका चारों तरफ से जल रहा था। राम सीताराम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम सीताराम श्री राम जय राम, राम सीताराम श्री राम जय राम। चुप, मेरे शत्रु का नाम जपता है। मेरे रहते मेरे शत्रु का नाम, मेरे पिता के शत्रु का नाम क्यों नाम ले रहा है बताइए? अन्न मेरे पिता के राज्य का खाते हो और नाम लेते हो उनके शत्रु का। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं? आवा जल चारिवरिया मैं का करूं, 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 इसमें जलती
गया मैं क्या करूं। महाराज इसमें बिल्ली का बच्चा जल रहा है, बड़ा अपराध होगा, इसलिए राम का नाम जपता हूं। राम बिना दुख दूर करे ना कोई, राम बिना दुख दूर करे ना कोई, राम बिना दुख दूर करे ना कोई, राम बिना दुख दूर करे ना कोई। विपत्ति से घिरे चारों ओरिया मैं का करूं, ये आवाज चले चारों ओरिया मैं का करूं। हे महाराज राम के बिना कोई ये दुख दूर नहीं कर सकता, बिल्ली के बच्चा का प्राण कोई बचा नहीं सकता, केवल राम जी बचा सकते हैं। प्रहलाद ने कहा अच्छा ये बात है। बोले हाँ सुनिए, यदि बिल्ली का बच्चा सुबह जीते मिल गया तब तो मैं तुम्हारे राम को सत्य मानूंगा, और यदि कहीं बिल्ली का बच्चा मरा मिल गया तो तुम दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी। बोले ठीक महाराज जाइए। प्रहलाद चले गए अपने भवन, और यहाँ ये पूरी रात बुढ़ा बुढ़ी राम सीताराम श्री राम जय जय राम, 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 राम सीताराम श्री राम जय जय राम। पूरी रात राम राम जपे। प्रहलाद सो करके उठे, पहुंच गए, ए आमा खोल दिया आमा, और जिस हाड़ी में बिल्ली का बच्चा था सबसे पका वो हाड़ी, और बिल्ली का बच्चा दूर कूद गया। जय हो नारायण की, बोलिए भक्तों भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा जो भगवान जो राम बिल्ली के बच्चा को इतने जलती हुई आग से बचा सकते हैं वो तो सदा मेरा कल्याण कर सकते हैं। अब ये हिरण्यकश्यपु क्या कर पाएगा। बस प्रहलाद एकदम पुष्ट हो गया, पुष्टिकरण मिल गया, उनको कलम तोड़ जजमेंट इनको लिखा मिल गया कि भगवान सब प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। प्रहलाद तब से प्रण कर लिए राम राम जपने का। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने गोदी में बिठा करके कहा, बोल बेटा गुरु के यहाँ कौन सी विद्या प्राप्त की, बताओ पिता। बोले हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति मैंने सुना है। बोलिए भक्त भगवान की। 9 प्रकार की भक्ति मैंने सुना है भगवान के अपने गुरु के मुख से। बोली राधा माधव भगवान। बड़े भाव से भगवान के परम पावन पवित्र चरित्र पर चलते ही रहिए। 9 प्रकार की भक्ति अपने गुरु के मुखारविंद से सुनी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, रति मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कीर्तन को करें, कीर्तन भगवान की कथा को श्रवण करें, रसपान करें, अर्चना करें, वंदना करें, दास बन करके रहें, सखा बन करके रहें। 9 प्रकार की भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस दुष्ट को देखो, हाँ मेरे ही गोदी में रह करके मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। ये तो मेरे कुल को काटने वाला कुल्हाड़ी हो गया। एक जंगल से 25 बैलगाड़ी कुल्हाड़ी जा रही थी। आम के वृक्ष ने पीपल के वृक्ष से कहा, भैया एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट सकती है। यहाँ तो 25 बैलगाड़ी कुल्हाड़ी आ रही हैं। पीपल के वृक्ष ने कहा, कोई अपने घर का भेदी तो नहीं है। मतलब बोले काठ का बेंट तो नहीं लगाए। बोले नहीं। अरे तब कोई चिंता मत करिए, 25 नहीं चाहे 50 बैलगाड़ी कुल्हाड़ी हो, जब तक घर का भेदी नहीं होगा तब तक ये कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकती है। एक बात जान लीजिए, कोई कार्य बिगड़ा तो घर का भेदी जरूर उसमें लगा हुआ है।
उठा करके प्रहलाद को फेंक दिया हिरण्यकश्यपु ने। त्र्यक्ष संबर पाक किल्लोल विप्र चित्र पुलोमा इत्यादि को बुला करके कहा पीट दीजिए इसको। हरा बांस कटवाया गया। अब हरे बांस से प्रहलाद की पिटाई हो रही है। और जब बांस पड़ता है पीठ पर, राम 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 राम, बांस फट गया, वस्त्र फट गया, शरीर कट गई, रक्त बह रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी तेरा भक्त तेरे तरफ आ रहा है और उसकी यह दुर्दशा, और आप यहाँ चुपचाप बैठे। भगवान ने कहा क्या करूं प्रिय, ये विधि का विधान है। पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा है जो भक्त मेरा, उसको अपने ऊपर दुख निर्वाह करके तब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखेगा, और जब वो दूसरी सीढ़ी पर कदम रखेगा तब तो मैं उसका हाथ थाम ही लूंगा। इसलिए सज्जनों, भगवान की तरफ जाने के लिए जो पहली सीढ़ी है उस पर बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। प्रहलाद बेहोश हो गए, दैत्यों ने समझा ये मर गया, छोड़ दिए। कुछ समय के बाद प्रहलाद राम राम राम, हिरण्यकश्यपु को मालूम पड़ा प्रहलाद पुनः जीवित हो गया। पकड़ करके हाथी के पांव तले दबवा दिया, कुछ नहीं असर हुआ। प्रहलाद को पर्वत की कंदरा से नीचे गिरा दिया, भगवान ने गोदी में ले लिया। प्रहलाद को बहती हुई नदी में डाल दिया, भगवान ने उठा लिया। प्रहलाद को खौलते हुए तैल में डाल दिया, तैल फूल हो गया। और तो और प्रहलाद की एक बुआ थी। प्रहलाद बोली राधा माधव भगवान की जय हो। सज्जनों, आज ढूंढा जल करके राख हो गई और प्रहलाद दगदती हुई चिता पर राम राम सीता। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरे हरे, जय जय नारायण नारायण 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 हरे हरे। प्रहलाद नारायण नारायण का नाम जप रहा है। जय हो। बैठे कहाँ हैं? आगी पर पहुंच गए हिरण्यकश्यपु है। प्रहलाद ने कहा आ जाइए पिताजी, ये बड़ा शीतल स्थान है। हाँ हाँ, मेरे बहन को जलवा दिया, अभी तू बच गया। हाँ आ जाओ नीचे। आ गए नीचे। और जब नीचे आ गए तब प्रहलाद को पकड़ लिया, नागों की कोठरी में बंद कर दिया। पूरी रात बंद थे, नाग नहीं डसे। फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ करके खंभे से बांध दिया। बोल, तू जिसको याद करता हो कहाँ है? पिताजी, अरे पिता हमारी बचन सुनो, तुमको मैं राम बताता हूँ। हमारी वचन सुनो, तुझको राम बताता हूँ। हम में तुम में तलवार में है, खंभे में राम दिखाता हूँ। तलवार में है, खंभे में राम। 5 मिनट के बाद नाम के आचर चौगुड़ के, नाम के आचर चौगुड़
राम में 2 अक्षर, आपके अंग के प्रत्यंग में 2 अक्षर, आंख में 2 अक्षर, दांत में 2 अक्षर, सिर में 2 अक्षर, मुख में 2 अक्षर, हाथ में 2 अक्षर, पेट में 2 अक्षर, पीठ में 2 अक्षर, पैर में 2 अक्षर, जीभ में 2 अक्षर, इसलिए हमारे राम तो आपके अंग प्रत्यंग में दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा क्या कहें, हम में, तुम में, आपके तलवार में, इस खंभे में भी है, खंभे में राम। हाँ लो, ऐसा कह करके एक गुस्सा चमकाया और अरर करके खंभ फट गया। उससे नरसिंह नारायण भगवान का अवतार। रुक जाइए, खड़े हो जाइए। नरसिंह नारायण भगवान का अवतार हो गया। अब तो हिरण्यकश्यप अपने मन में सोचने लगा, ओहो, ऐसा मैंने नहीं देखा था रूप। कैसा? जो आज मेरे सामने है, शरीर मानव का और सिर बाघ का। यदि ऐसा रूप देखा होता तो मैं वरदान मांग लेता, प्रभु हे ब्रह्मदेव, इससे भी मेरी मृत्यु ना हो। क्या अब मेरी मृत्यु सन्निकट आ गई? 1 घंटे का समय था सूर्यास्त होने में, लेकिन मैं नहीं हाथ आने वाला। हिरण्यकश्यप ने अपने मन में विचार किया और लगा भागने। भगवान खदेड़ते हैं और हिरण्यकश्यप भाग रहा है। तेजी चलिए, और तेज भागिए, तेज भागिए और तेज चलिए। और महाराज भागते खदेड़ते, भागते खदेड़ते नरसिंह नारायण भगवान ने हिरण्यकश्यप को आखिर में पकड़ ही लिया। धर दबोचा हिरण्यकश्यप को। जोरदार तालियां। सज्जनों, देखते ही देखते नरसिंह नारायण भगवान ने हिरण्यकश्यप को धर दबोचा और उनके उदर को विदीर्ण करके आंत को बाहर कर दिया। लेकिन कब? भगवान ने पूछा था, दिन है या रात? बोले ना दिन है ना रात, गोधूली बेला है। ध्यान देना, आप लोग बैठ जाइए। गोधूली बेला है। पृथ्वी पर हो या आकाश में? बोले महाराज आपके जंघे पर है। घर में हो या बाहर? बोले चौखट पर है। ये जो मेरा स्वरूप ब्रह्मा जी ने नहीं रचना किया, ये जो मेरा हथियार, ये आपका नाखून है, वरदान पूर्ण? बोले पूर्ण। तब उधर अपने नाखून से विदीर्ण किया। भगवान ने हाथ को निकाल लिया। हिरण्यकश्यप की तो इतनी हो गई। प्रहलाद जी खंबे से बने थे, सब देवता मिलकर के स्तुति किया, लेकिन महाराज भगवान प्रसन्न ना हुई। जब लक्ष्मी जी ने आकर के और इनकी विनती किया, तब नरसिंह नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं
क्रोधावेश में बैठे थे, लेकिन लास्ट में प्रसन्न हुए। आइए मुख्य जमान भगवान नरसिंह नारायण की आरती उतार लें, आरती घुमा करके रख दें, और तब तक हम सब भक्त मिल करके एक बड़ी प्यारी नरसिंह नारायण भगवान की स्तुति करेंगे। सब लोग समस्त भक्त गाइएगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। मेरी सुन लो अर्जी। आप आरती उतार करके रख दीजिएगा। नरसिंह नारायण भगवान की और भगवान की आरती साथ में, उसके बाद सब भक्त स्तुति गाएंगे। और मेरी सुन लो अर्जी, नरसिंह जी तेरु पार कोई नहीं पावे रे। मेरी सुन लो अर्जी। नरसिंह भगवान की सब भक्त स्तुति करिए। मेरी सुन लो, हो मेरी सुन लो, हो मेरी सुन लो अर्जी, नरसिंह जी तेरो पार कोई नहीं पावे रे। सुन लो विनती, नरसिंह जी तेरे पार नहीं पावे। आरती की थाल उतार करके रख दीजिए। और कुछ भेंट, जिन जिन भक्त को जो भेंट चढ़ाना हो चढ़ा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोगों की जो इच्छा हो तो चढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हो तेरी, हो मेरी, हाँ मेरी, मेरी सुन लो अर्जी, नरसिंह जी तेरो पार कोई नहीं पावे रे। सब गाइए। नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे। हाथ जोड़ कर, हाथ जोड़ कर अरज करें सब। हाथ जोड़ के अरज करे सब। हाथ जोड़ कर अरज करें सब। हाथ जोड़ के सब गाइए। करे सब। ये नरसिंह नारायण भगवान की स्तुति जो भक्त करेंगे सदा सर्वदा कल्याण होगा। सब गाइएगा। हाथ जोड़ कर अरज करें सब। हाथ जोड़ के अरज करे और सब। चरणन, जय हो, चरणन, जय हो। आजी चरणन शीस झुकावे री, तेरु पार कोई नहीं पावे रे। ओ मेरी सुन लो विनती, नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे। ओ मेरी सुन लो अरजी, नरसिंह जी तेरो पार कोई नहीं पावे रे। सुन लो अर्जी, नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे। धूप नारियल पान बतासा, सब गाइए। बतासा, धूप नारियल पान बतासा, पान बतासा। सब सामग्री, सब सामग्री लावे री, तेरो पार कोई नहीं पावे रे। मेरी सुन लो अर्जी, नरसिंह जी तेरो पार काली की सेवा। नहीं कोई पावे गो। देखो भैया, यदि नहीं गा सकते तो ताली की सेवा दीजिए। अरे कुछ ना कुछ तो करिए, भगवान के दरबार में है। जय हो तेरी, हो मेरी, हाँ मेरी, सुन लो अर्जी, नरसिंह जी तेरो पार कोई नहीं पावे रे। तेरी सुन लो विनती, नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे गो। ए, नरसिंह भगवान का भोग लगाने के लिए क्या वस्तु लाए? जो कुछ लाए हो हाथ उठाइए। हाँ? क्या लाए हैं? कुछ नहीं लाए हैं, आप लोगों को याद नहीं है। पेड़ा बर्फी लड्डू बतासा, पेड़ा बर्फी लड्डू बतासा। ये भैया दो दोना में लड्डू ले आइए। हाँ हाँ, भगवान का भोग लगाने के लिए। पेड़ा बर्फी लड्डू बतासा, पेड़ा बर्फी लड्डू बतासा। बर्फी पेड़ा लड्डू हम सब, पेड़ा लड्डू हम सब। ए बर्फी पेड़ा हम सब लावे, पेड़ा बर्फी हम सब लावे। ओ बर्फी पेड़ा हम सब लावे। बर्फी पेड़ा हम जल्दी सब लाइए। लावे।
जय हो आहा लड्डूअन जय हो जय हो लड्डूअन भोग लगावे रे तेरो पार कोई नहीं पावे रे बिनती सुन लो नरसिंह देव तेरो पार नहीं कोई पावे गो ओ मेरी सुन लो अरजी नर संग जी तेरो पार कोई नहीं पावे रे नरसिंह देव तेरो पार नहीं कोई पावे गो और विनती करिए हे नरसिंह भगवान जो भूतों से पीड़ित आवे जो भूतों से पीड़ित आवे जो भूतों से पीड़ित खावे पल में जय हो आज पल में जय हो आज पल में दूर भगावे रे तेरो पार कोई नहीं पावे रे सुन लो अर्जी नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे मेरी सुन लो यार जी नरसिंह जी तेरो पार कोई नहीं पावे रे मेरी सुन लो अर्जी नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे जय हो और हवन करण को गुफा में हे हवन करण को जावे गुफा में हवन करण को जावे गुफा में हवन करने को जावे गुफा में अजी धूनी में हो धूनी में अजी धूनी में घी को चढ़ावे रे तेरो पार कोई नहीं पावे रे मेरी सुन लो अर्जी नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे गो जय हो मेरी मेरी सुन लो अरबी ए भैया ए मुख्य यजमान को हाथ जोड़ करके बैठावा दीजिए बिठा दीजिए नरसिंह भगवान के सामने और फोटो ले लीजिए मेरी सुन लो अरजी नरसिंह जी मेरो कोई नहीं पावे रे सुन लो बिनती नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे गो ओ मेरी सुन लो ओ मेरी सुन लो ओ मेरी सुन लो अरजी नरसिंह जो तेरो पार कोई नहीं पावे रे सुन लो बिनती नरसिंह जी तेरो पार नहीं कोई पावे गो तेरो पार कोई नहीं पावे रे पार नहीं कोई पावे गो बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की आइए बड़े भाव से नरसिंह नारायण भगवान की आरती भैया